औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन लाया हूँ जिसको हम वीलो का फंक्शन कहते हैं, और इसके साथ हम ड्रॉप डाउन भी आज सीखेंगे। वीलो का असल में क्या है? लेट सपोज़ अगर हम किसी भी मैनेजमेंट, हमने कोई भी चीज़ मैनेजमेंट करना हो और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, जिस तरह आप लोगों को डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे साथ शूज़, वॉचेस, परफ्यूम, क्लॉथ्स और एक शॉप में कितनी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी होती है। ये मैंने कुछ लिख की है आप लोगों के सामने, और इसका प्राइस और क्वांटिटी भी मैंने लिख की है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी की अगर 10 प्राइस है, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लोगों के साथ ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो तो आपने अगर कस्टमर को शूज़ के 4-5 क्वांटिटीज़ देनी हो, ठीक है, तो इसका हमने किस तरह फाइंड करना होगा, इसका टोटल जो प्राइस बनता है, ठीक है। वी लुकअप जो है ना, वो क्या है असल में, वो हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिखे हैं, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये प्राइस है ना, ये ख़ुद ब खुद आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं लुकअप जो है ना, वी लुकअप फार्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इक्वल, और फिर इसके बाद वी लुकअप, ये जो है ये मैं वी लुकअप लिखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे से चाहता है वी लुकअप वैल्यू, ठीक है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम से क्या चाहते हैं, लुकअप वैल्यू चाहते हैं, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू मैं इस वाली सेल को सेलेक्ट करूँगा जो जिसका एड्रेस J7 है, ठीक है। तो हमारे साथ ये लुकअप वैल्यू हो गया। फिर इसके लुकअप वैल्यू के बाद कामा जो है ना, यहाँ पर चाहता है, तो मैं कामा जो है ना वो लगाता हूँ। अब टेबल एरे चाहता है, ठीक है। तो टेबल हमारे साथ ये टेबल है, ठीक है। एक शॉप में जितनी भी चीज़ें हो उन सब की टेबल जो बनता है, वही टेबल यहाँ पर चाहता है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं कॉमा जो है लगाता हूँ। फिर मेरे से एक और चीज़ इस फार्मूले में मांगता है, वो है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर असल में क्या है, ये जो हमारे साथ टेबल है, ये टेबल, ठीक है, इस टेबल में जिस नंबर पर, मतलब हमको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, हमको प्राइस की ज़रूरत है, तो इसका कौन सा कॉलम बनता है, तो ये रहा हमारे साथ कॉलम नंबर 1 इस टेबल में, जी जो रेड लाइन में हमको नज़र आ रहा है। तो ये रहा कॉलम नंबर 1, ये नंबर 2, और ये रहा हमारे साथ कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 3, और फिर कॉमा डालता हूँ। फिर इसके बाद हमारे साथ तो 0 मैं लिखता हूँ, जो एग्जैक्ट मैच के लिए हमारे साथ 0 आता है, ठीक है। और फिर इसको मैं क्लोज करके एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर $3 आया है, और $3 हमारे साथ वॉच इसका जो है ना कीमत है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी शूज़, ठीक है। तो जब मैं शूज़ लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो शूज़ का हमारे साथ कीमत जो है ना खुद पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी शॉप जो चलाता है उसके लिए इजी हो जाएगा कि वो किसी भी चीज़ का जो है ना नेम यहाँ पर लिखेगा, और ख़ुद इसको इसकी कीमत का पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हमने जो है ना यहाँ पर नेम जो रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने परफ्यूम्स लिखा है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर शॉपकीपर से कहीं पर गलती हो जाता है, या अकाउंटेंट से, या कोई भी बंदा हो उससे गलती हो जाता है, और इसमें किसी भी चीज़ को मिस करता है, ठीक है, किसी भी वर्ड को मिस करता है, तो यह हमारे साथ वैल्यू नहीं देता। वहाँ पर बहुत बड़ा टेबल होगा, फिर हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमसे कहाँ पर गलती हो चुकी है। तो इस चीज़ को भी हमने इजीली बनाने के लिए एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, जिसको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन जो है ना, ये इंतहाई अच्छा जो है ना हमारे साथ यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। हम ड्रॉप डाउन को किस तरह बनाएंगे, यही जो प्रोडक्ट है इन सब की हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार टाइप नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डेटा वैलिडेशन आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से जो है ना डेटा आप लोगों को नज़र आ रहा है,
ठीक है। मैं डेटा पर आता हूँ और डेटा पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोग को नज़र आ रहा है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अलाउ जो है, अलाउ में एनी वैल्यू है, इस सेल में हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसमें एक स्पेशल जो है ना लिस्ट हो। ठीक है, तो मैं लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये चीज़ हमारे साथ नज़र आएगी। तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मेरे से डेटा वैलिडेशन जो है ना चाहता है, तो मैं इस चीज़ का जो है ना लिस्ट बनाना चाहता हूँ। इसमें जितनी भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, हम सबको सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम सिंपली इसको ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा आप लोग के साथ निशान आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा निशान आ गया। जब हम इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे साथ जो डेटा है वो ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद है और आप लोग इजीली सेलेक्ट करेंगे, बार बार आप लोगों को टाइप करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का जो है ना जो भी चीज़ हो, इसके लिए मैं अगेन वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करता हूँ। ठीक है, वी लुकअप और फिर क्या वी लुकअप वैल्यू चाहता है तो मैं इस चीज़ को सेलेक्ट करूँगा, इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, फिर कॉमा, और कॉमे के बाद जो है ना हमसे यही वाला टेबल मांगता है। ठीक है, तो यही वाला टेबल मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और फिर मैं कॉमा जो है ना लगाऊँगा। कॉमा लगाने के बाद हमारे साथ, हमको पता है कि तीसरे नंबर पर हमारे साथ प्राइस आता है। ठीक है, और प्राइस 3 नंबर पर आता है और फिर मैं 0 लगाता हूँ। ठीक है, और एंटर कर लेता हूँ। तो क्लॉथ का हमारे साथ जो कीमत है वो हमारे साथ खुद ब खुद वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ड्रॉप डाउन से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, उसका कीमत खुद ब खुद वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कस्टमर को जो भी चीज़ देंगे, ठीक है, और उसका कीमत हमने मालूम करना हो तो हम इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ अगर वो बंदा ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेना चाहते हैं, और लेट सपोज़ ये क्लॉथ जो है ना ये बहुत ज़्यादा लेट सपोज हो चाहते हैं कि इसका क्वांटिटी जो है वो 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, तो इसकी टोटल प्राइस कितनी बन जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्वांटिटी का जो है ना एक सेल बनाता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर टोटल जो है ना प्राइस लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वांटिटी लेट सपोज वो क्वांटिटी जो है यहाँ पर हमारे साथ क्वांटिटी जितनी भी हो वो लेंगे। ठीक है, लेट सपोज वो क्लॉथ्स लेते हैं जिसकी क्वांटिटी 4 है। ठीक है, 4 क्वांटिटी है, तो इसका टोटल प्राइस किस तरह बनेगा, मैं इक्वल लगाता हूँ। ठीक है, और फिर ये वाला जो सेल है इसको सेलेक्ट करके फिर मल्टीप्लाई करूँगा क्वांटिटीज़ के साथ और फिर एंटर करता हूँ। तो इसकी जो क्वांटिटी बनती है, ठीक है, वो यहाँ पर खुद ब खुद आप लोगों के सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इजीली किसी भी चीज़ को जो है ना बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हो हमने बनानी हो, ठीक है, तो हमारे साथ बन जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।